सोशल मीडिया पर आप सभी के प्यारे महालक्ष्मी चैनल की ओर से मोक्ष सप्तमी के दिन की यात्रा पूरी करने के बाद नीचे उतरते हुए सादर जयनियत करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बातें करेंगे आज मोक्ष सप्तमी में क्या क्या हुआ। बड़े तो तौबा, बाइकों ने आज हद कर दी, लेकिन छोटे बच्चों ने वाह वाह कर दी पैदल यात्रा करके। बारिश ने रिमझिम करी, आज तो लगा जैसे आज इंसान और फरिश्ते एक साथ अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा लगा कि आज नया कारवा बन गया। कतारें कम थी, झगड़े ज़्यादा थे, लफड़े ज़्यादा थे, अधिकांश जूते चप्पल के बगैर थे, पर कुछ जूते चप्पल के साथ भी थे। बाइकें दौड़ रही थी, बाइकें गिर रही थी और धक्का मुक्की में भी खूब गिरे, हम भी गिरे। सुनिए आज की पूरी रिपोर्ट। जहां आज बाइकों से तौबा 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 हो जाए। डोलियां 150 से 200 ऊपर नहीं गई होंगी, लेकिन बाइकों ने 4000 से ज़्यादा चक्कर लगा लिए होंगे। कई गिरे, कई फिसले, उसकी रिपोर्ट भी है जो आप देखेंगे। और दूसरी तरफ बच्चों ने अपनी शान दिखा दी। पैदल यात्रा करके उन्होंने युवाओं को बता दिया कि अगर यात्रा करनी है तो हमसे सीख लो। दोनों रिपोर्ट आपके सामने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइकों से, क्योंकि हर की चिंता होती है कि हम निर्मल भावों से वंदना करते हैं, पैदल करते हैं या मजबूरन डोली या गोदी के सहारा लेते हैं। पर इस बार बाइकों ने केवल वंदना पथ में नहीं, अब तो कोठियों के पास ये सुविधा प्राप्त कर दी। यानी हर कोई कोठी के पास आकर अपनी बाइक बुक करा ले। यही नहीं, इस बार डोली ऊपर 150 से 200 गई होंगी, लेकिन बाइकों में लगभग 1000 से ऊपर बाइकें जिन्होंने 4 चक्कर लगाए। और रेट भी मन माना, 6 हज़ार रुपये तक बाइकें बुक की गई। कई फिसले, कई गिरे, कईयों के चोटें आई, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। गिरता है, चोट खाता है और फिर चला जाता है। हम नहीं समझ पा रहे इन बाइकों से क्या क्या हो रहा है। अफसोस होता है कि इन बाइकों पर चढ़ने वाले अधिकांश हमें युवा मिले, यानी वह मिले जो अपने पैरों से इसकी वंदना कर सकते हैं। पर आज कहते हैं किसी पे समय नहीं है और किसी पे पैसा बोलता है, और हम बाइकों के कारण सारा समय अपनी वंदना का इस बाइकों के चक्कर में लगा देते हैं। क्या हमें उतना पुण्य मिलेगा? सोचने वाली बात। अफसोस तब होता है जब बच्चे दिखाते हैं, इनके बारे में पूरा एपिसोड हम कल दिखाएंगे आपको, कि 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे 27 किलोमीटर की वंदना पैदल कर रहे हैं। और 27 साल, 28 साल, 19 साल, 18 साल के नौजवान बाइकों से कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बच्चे, ये कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको। जब आप कल इनके बारे में सुनेंगे गदगद हो जाएंगे। यानी उन्होंने कहा, कईयों ने तो ये तक कहा कि हमारे पिताजी ने कहा कि डोली कर लो, हमने कहा नहीं, हम पैदल वंदना करेंगे। और एक बाइक पर जाती युवा है। सोचने वाली बात है, हमारी दशा और दिशा किस ओर जा रही है। ये बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। रिपोर्ट से, मेडिकल कैंप से एक सज्जन बाइक से गिर गए हैं, उनसे पूछते हैं अनुभव क्या रहा उनका। देखिए जरा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार जैन है जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ जी। नरेला से आए आप? मैं बाइक से आ रहा था जी। हाँ। रास्ते में मेरे को 2 बार गिराया, 2 बार जी। 2 बार गिराया? हाँ जी, हाँ जी। आपने बाइक वाले को कहा कुछ कि वो क्या कर रहा है? मैंने कहा चलाओ, प्यार से चलाओ, प्यार से चलाओ जी। हाँ। वो जो है बड़ा मानवचार दिखाया करम जी। हाँ। मेरे को गिरा दिया, मेरे ऊपर बाइक पूरा गिर गया था जी। बाइक भी पूरा गिर गया था? हाँ, और मैंने जो ना कृपा भगवान की, मैंने उसको बाइक को ऐसे थाम लिया जी। अच्छा, जिससे मैं बच गया जी। नहीं, मेरा पूरा नीचा गया था इसको। ये मेरे कपड़े पूरे खराब है जी। हाँ, ये पैंट सारे कपड़े हो अच्छा। हाँ, मैं पूरा नीचे गिर गया था जी। फिर दवा यहाँ कराई आपने अभी? हाँ, यहाँ बढ़िया ट्रीटमेंट मेरा हुआ है जी। बढ़िया जो है इलाज दिया मेरा जी, तो दवाई दे दी है जी। और इनका बहुत भगवान भला करे जी, मेरे को पूरा इलाज दिया जी। कृपा बाबा की बच गया जी। बहुत अच्छी बात। बाबा की कृपा है जी मेरे ऊपर, जो मैं बच गया जी। शुद्धता की बात। तो आज जो सुबह लगभग लोग गए, उनमें से अधिकांश ने जूते चप्पल कुछ नहीं पहने थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो। लेकिन 12 बजे के बाद जो यात्रा करने आती है, खास तौर पर जो पहली बार कर रहे थे, उनके पैरों में जरूर जूते चप्पल देखे गए। यानी जागृति की आज आवश्यकता है। जो पहली बार जाता है वह जी चुराता है, लेकिन जो अगली बार जाता है वह जूते चप्पल छोड़कर चलता है। एक रिपोर्ट। हाँ, बाइक के अलावा दूसरा सोचा जाता है सवाल कि कितने लोग जूते चप्पल पहन कर गए। हम सब जो घर में बैठे हैं ना, जो इसके बारे में मज़े लेते हैं, उनको यही लगता है। पर विश्वास कीजिए, चैनल महालक्ष्मी टीम ने पूरा दौरा किया, एक एक पर नज़र रखी, चप्पे चप्पे पर। आपको बता दें, सुबह जितने गए
हम 100% नहीं कहते, लेकिन 99% 4 साल का बच्चा था तो 85 साल के वृद्ध भी थे। किसी को भी हमने चप्पल जूते लेते हुए नहीं जाते देखा वंदना मार्ग में। हमारी नज़र प्रातः 3 बजे से लेकर लगभग 11-12 बजे थी। तब कोई, आप कहेंगे चप्पल लेके आ रहे हैं सारे, दिखा रहे हैं जो फोटो हमको, हाँ यही बात थी। लेकिन दोपहर के बाद जिसमें अधिकांश लोग ऐसे थे कि जो जूते चप्पल लेकर जा रहे थे, उनमें से अधिकांश पहली बार वंदना कर रहे थे या कौन थे यह समझ नहीं पाए। जैन थे, अजैन थे, श्वेतांबर थे, दिगंबर थे, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। हमने एक दो से पूछा भी था कि भाई जूते पहन, एक महिला और एक बच्चे जा रहे थे चप्पल पहन के, लगभग क्षेत्रपाल बाबा के पास की बात है। जब हमने कहा भाई चप्पल पहन के नहीं जाते, तो उस बेटी ने और माता ने पता है क्या किया, फोटो आज नहीं दिखा पा रहे आपको, उन्होंने कहा, उन्होंने चप्पल हाथ में ले लिए। हमने कहा क्यों लेके जा रहे हो उसे? कहते नहीं, वंदना हम बगैर चप्पल के करेंगे, पर चप्पल अब कहाँ उतारेंगे, इसलिए साथ लेके हम कहीं आगे किनारे पर रख देंगे। ऐसे भी आया। परिवर्तन और जागरूकता जरूरी है, पर इस बार कहेंगे जूते चप्पल के बगैर हुई वंदना। और हाँ, इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, पहली बार 35,000 पार। एक दिन पूर्व 10 अगस्त को जैसी सूचनाएं मिली हैं, लगभग 12,000 लोगों ने वंदना की ऊपर, लेकिन मोक्ष सप्तमी यानी श्रावण शुभ सप्तमी को यह संख्या बढ़कर 35,000 के पार लगभग 12 बजे तक हो चुकी थी, जबकि उसके बाद भी लोगों का जाने का सिलसिला लगातार जारी था। जैसे देख रहे हैं आप, पार्श्वनाथ चौक पर जब 7:30-8 बजे कतार लगनी शुरू हो गई, तो लोगों को 2-2 घंटे, 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा उस कतार के अंदर कि जाके हम चंद सेकंड चरण तक पहुंचकर दर्शन कर सके। इंतजाम सही था, लेकिन व्यवस्था में नीचे आते हुए गुफा के दर्शन करते हुए बाहर निकालने का रास्ता बना रखा था। इस बार CRPF नहीं थी और उसका एक कारण बहुत बड़ा बन भी गया था, उसके बारे में बताएंगे। ये देख रहे हैं आप जो भीड़ है, ये तीर्थयात्री हैं, ये हैं सारे। इस समय पारस टॉक पर लगभग 8 से 9 बजे के बीच के दृश्य ये आप देख रहे हैं। इस पारसनाथ टॉक पर पिछली बार की तरह CRPF नहीं थी, रास्ते में कोई चेकिंग भी नहीं थी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मालूम चला कि इस बार CRPF कैंप में वहाँ पर CRPF थी ही नहीं, सबको अमरनाथ यात्रा की चौकसी के लिए भेज दिया था। केवल 3-4 हमें CRPF जवान मिले जो ऊपर स्वर्णभद्र कूट पर लगाए थे। नीचे कतार के लिए व्यवस्थाएं बनी थी, लेकिन उसमें कोई कंट्रोल ना करने के कारण वहाँ पर धक्का मुक्की खूब हो रही थी। खूब धक्का मुक्की में खूब गिरे, हम भी गिरे, चोट लगी, कईयों को लगी, जो आप देख पाएंगे। इसकी गलती हम व्यवस्थापकों के बजाय हम यात्रियों की कहेंगे कि हम अनुशासन के साथ काम नहीं कर रहे थे। व्यवस्था को हम जल्दबाजी में गड़बड़ाने की जैसे कोशिशें कर रहे थे, और इसमें कई को चोटें लगी, और उसमें से एक की बात आप सुन भी सकते हैं। आपका नाम भैया? अनुज कहाँ से? लक्ष्मी नगर से। ये आपका जो लगा है लाल लाल रंग जो लग गया सिंदूर का, ये कैसे लग गया है? सिंधु या ऊपर से धक्का आया ऊपर से, नहीं संभाल पर गिर गए उसके अंदर? नहीं, 2-3 लोग गिरे। 2-3 लोग गिरे हैं? अच्छा, चोट लग गया। मतलब हमारे यहाँ कुछ, हम लोगों में ही इतना अनुशासन नहीं है कि हम धक्का देके चलते हैं। अनुशासन तो सर बिल्कुल भी नहीं है। कभी कहीं ना लोग कहीं बात सारी जगह गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी लाइनों में गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी जगह समाज की स्थिति। हमको नहीं लगता कि भाई हम लोग पढ़े लिखे या सब कुछ हो। हाँ, चोट लगी, चलने को अब नाकाबिल हो गए। डोली पर ही यात्रा पूरी की, जैसे देख रहे हैं, और आप सबके लिए रिकॉर्डिंग भी उस डोली से ही की, जिसके चित्र आप आगे भी देखते रहेंगे। इसलिए ये मत कहिएगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ से की। और हाँ, हमें कई संतों के आशीर्वाद भी मिलते गए, जो रास्ते में, जिनको हम नमोस्तु कह रहे थे, वंदना कर रहे थे, इच्छामी कह रहे थे। एक उसी का क्लिप देखिए। पूरा नाम क्या है? शरद जैन। कहाँ के? टीवी चैनल दिल्ली से। नेटिव प्लेस? नेटिव प्लेस दिल्ली के अंदर अलीगढ़ में जन्म हुआ था। अच्छा। ये बहुत प्रभाव करते महाराज जी। अरे बस इतनी प्रभावना की कोई प्रभावना ही नहीं कर रहा अभी जैन समाज। चलिए, टीवी के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, आज सामने देख रहे हैं। बिल्कुल महाराज। नमस्ते।
नमोस्त। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रात 10 बजे तक झमाझम बारिश हो रही थी, जो सुबह आते आते रिमझिम हो गई। यानी एक मुकाबला चल रहा था कि इंसान और फरिश्तों में कौन पहले और कौन ज़्यादा अभिषेक करता है। फैसला क्या हुआ? इंद्र देवताओं ने शायद हार मान ली। उन्होंने खोल दिए दरवाजे अपने, जिससे इंसान लोग यानी उनके भक्त आराम से इसमें अभिषेक आदि कर सकें। एक रिपोर्ट। और हाँ, इस बार एक मुकाबला था, जैसे इंसानों में और देवताओं में, या उन शक्तियों में जो कई बार इंसानों से जीतती हैं। 10 तारीख को लगातार रात को 10, 11, 12 बजे तक, जैसे देख रहे हैं आप, ये सुबह 3 बजे के दृश्य चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है, जब वह पारसनाथ टॉप पर पहुंचा था व्यवस्था के लिए। ये देख रहे हैं, झमझम बारिश हो रही है और लग रहा था कि अगले दिन क्या होगा। क्या देवता ही अभिषेक करते जाएंगे या इंसानों को भी वह मौका मिलेगा? लेकिन कहते हैं 1 घंटे बाद झमाझम बरसात थम गई, रिमझिम हो गई। हल्की हल्की फुहारें पड़कर जैसे तीर्थयात्रियों को आनंद दे रही थी। 11 तारीख लगभग इस तरह निकली। दोपहर बाद उमस भी हो गई, लेकिन फिर देर रात के में फिर झमाझम बरसात हुई 12 तारीख के लिए। यानी उन्होंने एक प्रकार से कोई ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जो बरसात दे रही थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, वह थम गई थी। यहाँ आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सीढ़ियों से जाते जाते रमझम के बीच यह व्यवस्थाएं जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा इस स्वर्णभद्र टोक पे की गई थी, क्योंकि मालूम था कि पाँव फटने से पहले हजारों लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, लोगों ने यहाँ पर यात्रा 12 बजे ही शुरू कर दी थी और 4, साढ़े 4 बजे से लोगों का आना सिलसिला शुरू हो गया था। साधु संत 5 बजे निकले थे, वह भी आने शुरू हो गए थे। बारिश की रिमझिम फुहारें पड़ रही थी, बहुत हल्की फुहार, जैसे छू कर निकल जाती थी तो मन में एक शांति की उमंग कर जाती थी। यह दृश्य आप देख रहे हैं स्वर्णभद्रकूट से उस बरसात के, जो आप ये समय 3 बजे रात्रि के दृश्य थे, जब रात को यह स्वर्णभद्रकूट कैसे दिख रही थी इन सीढ़ियों से गुजरते हुए, वह दृश्य आपके बीच में। निर्वाण लाडू के लिए 8 बजे श्री जी का प्रवेश हुआ, पर लोगों का तांता सुबह 4 बजे से लगातार जारी था। 8 बजे से श्री जी प्रवेश हुआ तो एक प्रकार से कहते हैं एक लंबी कतार देखने को मिली, जो 11 बजे तक भी शांत नहीं हुई। यानी स्वर्णभद्रकूट पर नंबर लाना है तो 2-2.5 घंटे का इंतजार जरूर करना है। धक्का मुक्की में गिरिए भी, संभलिए भी, चोट भी लगी, हमको भी लगी, उसकी भी एक रिपोर्ट। सबकी नज़रें हैं कि मोक्ष सप्तमी पर लाडू कैसे चढ़ा। पहले दृश्य देख रहे हैं आप श्री जी के, जब सुबह 5 बजे 20 पंथी कोटि से श्री जी को लेकर चले, बाजे के साथ, नृत्य के साथ, संगीत के साथ, धूमधाम के साथ बढ़ते गए और फिर पहुंच गए थे लगभग 8, सवा 8 बजे पारस टॉक पर। एक तरफ से लोगों का जाने का रास्ता था और एक तरफ से आने का। आने वाले रास्ते से श्री जी ऊपर जा रहे थे, नगाड़े के साथ, बाजे के साथ। देख रहे हैं हल्की हल्की आवाज़ आ रही है ना आपके पास। जी हाँ, इसी तरह आनंद के साथ, कहते हैं आप तो कह सकते हैं मस्ती के साथ, खुशी के साथ रंगारंग रूप में गर्भगृह में प्रवेश हुए। बाहर पांडुशिला लगी थी जिसमें श्री जी को विराजमान किया गया था और वहाँ पर ही 3 बड़े निर्वाण लाडू रखे थे। पहला 51 किलो का था जो इस बार सबसे प्रमुख था, जिसे दिल्ली के पवन गोदा परिवार और उन्हीं के साथ इंदौर परिवार ने शांति धारा और निर्वाण लाडू की बोली ली थी। शांति धारा हो रही थी और अंदर हर कोई मस्तक चरण पर लगाकर उसकी रज लेने के लिए अभिभूत था। खुशियाँ चारों तरफ थी, भीड़ भाड़ खूब थी, किसी को रुकने का 1 मिनट भी टाइम नहीं था। निकलो निकलो निकलो, चलो चलो चलो, और यह चलता जा रहा था, यह सिलसिला रुक नहीं रहा था। और उसके बाद फिर जब श्री जी के यहाँ पर सबसे पहले कार्यक्रम में ध्वजारोहण, फिर 4 कलशों से अभिषेक, उसके बाद शांति धारा, उसके बाद निर्वाण लाडू समर्पण, उसके बाद श्री जी पूजन और आरती के बाद श्री जी को नीचे लाए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्य के सामने पूरी कमेटी जैसे आह्लादित हो गई थी, आनंदित हो गई थी। श्री जी को वापस वहीं पर फिर 20 पत्ती कोठी में विराजमान कर दिया गया।
यही रही मोक्ष सप्तमी पर निर्वाण लाडू की एक प्रमुख प्रक्रिया, जिसके लिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं इस श्रावण शुक्ल सप्तमी को, जिसके दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं, सेवायतन ने अपना एक कैंप खोला था और उसके साथ 3 जगह कैंप हमेशा की तरह तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तलेटी के कार्यालय में, स्वर्णभद्र कूट पर और साथ में गौतम घरनाट कूट पर भी कैंप लगाए गए। जैसा मनीष जैन जी ने बताया कि हर बार हर कैंप में 15,000 के लगभग तीर्थयात्री आते हैं। अधिकांश तीर्थयात्री दर्द की शिकायत करते हैं, कोई गिर जाते हैं, जैसे हम भी गिरे, चोट लगी, पैर ने साथ नहीं दिया, फिर उन्होंने थोड़ी सी मरहम पट्टी की, दर्द की गोली दी, डोली में लेकर नीचे आए। फिर नीचे की हमें मेडिकल सुविधाएं मिली कि तीर्थ वंदना पर डोली पहुंचने से पहले एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस से सेवायतन गए। कहते हैं रविवार को यहाँ पर आधे दिन के बाद अवकाश हो जाता है, पर नहीं, एक्सरे किए, वरिष्ठ डॉक्टरों ने देखा, इलाज किया, तो उससे लगा कि हाँ, मेडिकल सुविधाएं लगभग यहाँ पर उस तरह की हैं जो एक तरह से किसी तीर्थ पर मिल सकती हैं। आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का यहाँ पर इलाज नहीं है, पर मौके पर जो मिलना चाहिए वह इलाज देखा गया। बहुत से लोगों ने यात्रा से पहले यहाँ पर अपना शुगर टेस्ट कराया, बीपी हाई है लो टेस्ट कराया। लगा कि मेडिकल कैंपों का हजारों लोग उपयोग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात देखने में लगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पहली बार प्रयास किया। अभी तक यहाँ पर 100 से ज़्यादा संत विराजमान हैं। सब कोठी या धर्मशालाओं में अपने मंगल प्रवचन करते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी हर साधु के पास गई, मंगल आशीष लिया और उनसे विनय की कि आप कृपया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आगे, कार्यालय के आगे एक छोटा सा मंच बना रहे हैं, आप वहाँ आकर उद्बोधन दें सम्मेश शिखर जी के बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में। और उसके 2 सत्र लगे, एक सुबह एक शाम, जिसके कुछ चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। यानी पहली बार तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के सामने मंच बनाकर सभी के लिए जो आ रहे थे जा रहे थे एक मांगलिक उद्बोधन की कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यही नहीं, पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने शुरुआत की इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 2 दिन पहले। यानी जैसे ही टीम पहुंची, कमेटी पहुंची, उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि 2 घंटे बाद एक शॉर्ट रूप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यहाँ के सभी प्रमुख अखबार और चैनल उपस्थित थे। पहली बार जागरूकता के रूप में इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया और उसमें सम्मान की भी क्रियाएं की गई। हाँ, जहाँ इस बार सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पुलिस का बंदोबस्त कम था, रास्ते में कहीं तलाशी नहीं होती, और देख रहे हैं पंखे चल 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 रुक गए। जी हाँ, बिजली की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। यानी जब जैन समाज का सबसे बड़ा महोत्सव हो रहा हो, तब इस तरह से बिजली का ना होना जरूर कुछ ना कुछ कमजोरी दिखाता है सरकार की ओर से अपनी सेवाओं में। आधे नहीं, 3/4 समय में तलहटी में बिजली नदारद रही। एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा समाज के सामने। स्टॉल के पास से, जी हाँ, कई जगह भोजन की व्यवस्था, पेय पदार्थों की व्यवस्था, हर तरह की यात्रियों के बाद उनके लिए कहते हैं भजन के बाद भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से कई जगह की गई थी। यानी तलहटी से लेकर डाक बंगला तक आपको ब्रेक में सब कुछ मिल जाएगा। अरे एक जगह खा नहीं पाओगे, 5 जगह आपको मिल जाएगा। एक रिपोर्ट। भोजन की व्यवस्था नीचे तलहटी पे सेवायतन से लेकर ऊपर डाक बंगला से नीचे तक, यानी हर के लिए पूरी व्यवस्था की गई। पर हमारे तीर्थयात्री ने भी कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पर कूड़ेदान रखे गए थे, कहा गया था हमें उपयोग करें, पर आधे से ज़्यादा ने उसका दुरुपयोग किया, यानी उसका उपयोग नहीं किया। उन्हें सड़क पर, वंदना मार्ग पर अपने लिफाफे थैले फेंकने में ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ खाया और वहाँ फेंका। किसी ने यह नहीं सोचा कि इसकी सफाई कैसे की जाएगी। अरे मंदिर और रसोई में क्या इस तरह कूड़े फेंके जाते हैं? कभी हमारे मन में विचार यह नहीं आया। जगह जगह संस्थाओं ने, श्रद्धालुओं ने, दानवीरों ने अपने अपनी चंचला लक्ष्मी का लोगों के लिए सहयोग के रूप में इस तरह सहयोग तो दिया, जिसमें अपनी बनी हुई चीज़ें कम, रेडीमेड पैकेट ज़रूर ज़्यादा थे, लेकिन तब भी व्यवस्थाओं की गई। अनर्गल स्टॉल नहीं लगे यहाँ, जैसे पिछली बार देखा गया था। शिकायतें समाज की ओर से की गई थी कि अन्य संप्रदाय के भी लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगा लिए थे। हाँ, वो जो पैर मालिश, दर्द मालिश थे, वह भी स्टॉल गायब थे। सिर्फ भोजन की व्यवस्था ही कही गई। एक जगह भक्तामय स्रोत महात्मा की बात भी हुई
और कुछ जगह जैन ध्वज भी लोगों को दिया गया। कुछ अच्छी बातें थी जो इस समय व्यवस्थाओं में गिनी जा सकती हैं, पर अफसोस लगा हम तीर्थयात्री हम अपने रूप में उस व्यवस्थाओं को सही उपयोग नहीं करते और गंदगी फैलाने से नहीं चूकते। दुकानों पर खूब लगी रही भीड़, समझ नहीं आया कि हम जागरूक हो रहे हैं या आंख और कान बंद कर कर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक दिन पहले, अच्छा इस ऑडियो में साथ जो है वीडियो की रिकॉर्ड वो आवाज़ भी चलनी है। ऐसे कुछ पहले भी थे, मार्क देख लेना, मैंने मार्किंग करके लिखा था ऑडियो वाइज। और हाँ, एक दिन पहले षष्ठी को नेमिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याण के दिन, जी हाँ, यहाँ नीचे तलेटी में युवा संघ कलकत्ता द्वारा एक विशाल ध्वजा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। नगाड़े बाजे सब कुछ बज रहा था और इसने पूरे तलेटी में सबको जागृत कर दिया था। सब तीर्थयात्री इधर से उधर से उमड़कर घुमड़कर इसको आनंद ले रहे थे, इस शोभा यात्रा का, जो तलेटी से शुरू होकर वहाँ पर जाकर ध्वजा का जहाँ पर लगाई गई थी विमल साइड्स समाधि के पास, वहाँ तक ये शोभा यात्रा यहाँ से गई थी। इसके दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। सादा जय जिनेंद्र, मोक्ष सप्तमी की उसके बाद भी आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं।